rest part of corrosion. Yesterday on Wednesday, we discussed the corrosion. Some part of the corrosion is left at that time. So today we discuss the that rest of the corrosion part. Then we discuss the next chapter. So because corrosion is very important, so first we finish that chapter because क्या हो गया वीरांशु सर? कट गया सर। क्या कट गया? वीरांशु सर का कट गया? हम्म। अंकुर बोल रहे हो ना? अमन कहाँ चला गया जी? कौन अमन? हाँ, पता नहीं सर। वीरांशु सर का तो है सर। अच्छा आ गए सर। अभी आ गए, बीच में कट गए थे सत्य जी। ठीक है, मैं अपना ये म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है सर। वेंसडे को हम डिस्कस किए थे। वेंसडे को जो हमारा टॉपिक करोजन, मैं ऑडिएबल हूँ? सबको आवाज आ रहा है? तो वेंसडे को जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हम लोग करोजन डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द करोजन, व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द करोजन, व्हाई दिस करोजन इज हैपन। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस दिन लेक्चर क्या डिस्कस किए थे, देन हम नेक्स्ट पार्ट उसका डिस्कस करेंगे। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कोरोजन इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस which happened due to the environment and metal and form oxide। एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। कोरोजन जो है, कोरोजन, डिग्रेडेशन, रस्टिंग, डिटोरिएशन, जो सभी है एक ही तरह का, सभी का एक ही मीनिंग होता है। कोरोजन, रस्टिंग, डिटोरिएशन, डिग्रेडेशन, जो भी है सभी का एक ही मीनिंग होता है। अलग अलग साइंटिफिक नेम है सब। तो मेटल में करोजन होता है, रस्टिंग होता है। जैसे अगर आप आयरन को देखते हो, जिसे आयरन का डोर बनता है, विंडो बनता है, तो उसमें रस्ट लग जाता है और धीरे धीरे रस्ट क्या होता है, उससे वेट लॉस होने लगता है, मास लॉस होने लगता है और मास लॉस होने के कारण वो आपको डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपको प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का कोरोजन हो रहा है और जो कोरोजन हो रहा है हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए हम देखते हैं उसमें पेंट कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए प्रिवेंट हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो उसका फिर हम अभी डिस्कस करेंगे परमानेंट सोल्यूशन क्या है, कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मेथड यूज किया जाता है, प्रिवेंटिंग मेथड, फिर कितने टाइप्स ऑफ कोरोजन होते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कोरोजन को जब डिफाइन करना होगा तो कोरोजन केमिकल प्रोसेस which is happen due to the atmospheric gases and इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, केमिकल्स, गैसेस हैं, आपको इन्वायरमेंट है, वाटर है, एयर है, गैस है, इसके कारण जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा एक फेनोमेना है जिसमें मटेरियल डिटोरिएट होता है। आप इस बात से find सकते हैं, it deteriorate the material property due to the electrochemical process। corrosion deteriorate the mechanical property or physical property of the material by the electrochemical process। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि केमिकली रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद उसमें ऑक्साइड बनता है और ऑक्साइड बनने के बाद वो रस्ट बन जाता है और रस्ट धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाता है सरफेस से। जैसे रस्ट रिमूव होगा उस मटेरियल में होना शुरू हो जाएगा और वो मटेरियल आपको ब्रेक कर जाएगा,
मटेरियल लॉस्ट होगा तो सडनली उसमें ब्रेक कर जाएगा, उसमें आपको क्रैक आ जाएगा जिससे आपको डैमेज हो सकता है। तो करोजन समझ में आ गया। अब फिर हम लोग पढ़े थे फॉर्म्स ऑफ करोजन, जिसमें हम लोग ड्राई करोजन, वेट करोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन क्या होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। केमिकल करोजन क्या होता है, गैसेस करोजन क्या होता है, लिक्विड मेटल करोजन क्या होता है, कैसे होते हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी जितने भी हैं उसमें लिक्विड मेटल करोजन होता है। उसमें जैसे ऑयल रिफाइनरी का जो पाइपलाइन होता है उसमें हम लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं, ऑयल को ट्रांसफर होता है, तो वहां जो सरफेस और ऑयल दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं तो वहां पे करोजन हो जाता है, वहां पे इरोजन हो सकता है, करोजन हो सकता है। तो वहां पे भी हम स्टडी करते हैं कि वो करोजन, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करोजन में, कि वहां पे जो करोजन होगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला काम है आपको कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा करोजन है। अब आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का करोजन है, तभी आप उसका प्रिवेंटिंग मेथड लगा सकते हैं। उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो आप अप्लाई करोगे, क्योंकि इंडस्ट्री में जाओगे अगर आप एज ए करोजन इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो बोल देंगे कि ये हम मटेरियल है और इसमें करोजन हो रहा है, आप इसको रेस्ट्रिक्ट करो या इस मटेरियल को रिप्लेस करो, इसका परमानेंट सॉल्यूशन दो, तभी वो आपको हायर करेंगे, अदरवाइज वो आपको हायर नहीं करेंगे। तो वहां पे एज ए आपको इंजीनियर आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, करोजन हो रहा है और किस टाइप का करोजन है और एक जो टाइप्स है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम लोग उसमें गैसेस करोजन पढ़े थे कि जो H2, N2, HX जितने भी गैसेस है, CO2, CO जो गैसेस है, इनके कारण जो करोजन होता है उसको वो क्या इफेक्ट से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर केमिकल करोजन पढ़े थे, जो केमिकल करोजन के कारण जो डिफरेंट डिफरेंट करोजन होता है केमिकल के कारण, जैसे एसिड के कारण जो करोजन होता है वो कैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन, अब एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल यानी इलेक्ट्रॉन और केमिकल दोनों आपका मिक्स है। ये जो क्या होता है कि लैब में हम बनाते हैं, अगर आपको किसी मटेरियल में देखना है कि 10 साल बाद कितना करोजन होगा तो आप 10 साल वेट तो नहीं करोगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि लैब में एक सिमुलेटर मशीन आ जाता है, ऑलरेडी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट लैब में अवेलेबल है। उस लैब में हम मटेरियल को लेके जाते हैं, लैब में मशीन में लगाओगे और हम एक्स्ट्रा वोल्टेज एक्स्ट्रा करंट देके उसमें हम कोरोजन करवाते हैं, उस मटेरियल में कोरोजन करवा के स्टडी करते हैं कि 1 साल बाद कितना कोरोजन होगा, 2 साल बाद कितना कोरोजन होगा, इस तरह से 10 साल बाद कोरोजन कितना होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मटेरियल हमारा 5 साल बाद फेल हो सकता है, तो आप 5 साल बाद उसको रिप्लेस कर दोगे। अगर आपको नहीं पता करोगे कि कितने साल बाद फेल हो रहा है, अगर आपको कोई रिफाइनरी आपने बना दी, रिफाइनरी में पाइपलाइन बना दिया और आप कंटिन्यूअस उसमें ऑयल सप्लाई हो रहा है और पता चला 5 साल बाद उसमें लीकेज हो गया, आप सोच रखे थे कि इसमें 10 साल तक कुछ नहीं होगा और इसमें 5 साल में ही लीकेज हो गया, तो ब्लास्ट भी हो सकता है, आपको डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, जो कोरोजन है, तो इसलिए उसको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रिवेंटिंग टेक्निक उसमें हम लगा देते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ करोजन। तो फॉर्म्स ऑफ करोजन हो गया, अब नहीं कि टाइप्स ऑफ करोजन। फर्स्ट है इसमें टाइप्स में यूनिफॉर्म करोजन। नाम से ही पता है यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करोजन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म करोजन। जो विंडो है, डोर है के ऊपर जो करोजन होता है, जो आयरन का डोर बनता है उसके ऊपर जो करोजन होता है, देखो एक लेयर, जो पूरा एक लेयर हटता है, पहले लेयर हटेगा, फिर दूसरा लेयर हटेगा, फिर तीसरा लेयर हटेगा, इस तरह लेयर जो लेयर बाय लेयर वो रिमूव होना शुरू होता है, तो उसको हम यूनिफॉर्म करोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है पिटिंग करोजन। पिटिंग करोजन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पिटिंग करोजन। देन है ट्रांसग्रेनुलर और इंटरग्रेनुलर। देखिए एक होता है ग्रेन बाउंड्री, जब मतलब किसी मेटल को आप माइक्रोस्कोप में उसका माइक्रोस्ट्रक्चर देखो, एक माइक्रोस्कोप आता है जिसमें आप किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है उसकी शेप एंड साइज को आप देख सकते हैं, उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सोचिए कितनी उसकी पावर होता है कि आप किसी मेटल का एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम एग्जामिन करते हैं। जब उसके फोटोग्राफ्स को हम देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक बाउंड्री दिखता है आपको, जो बाउंड्री है उसको हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। ग्रेन है, ग्रेन के कारण बाउंड्री बन जाता है, उसको हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। तो अगर कोरोजन आपको ग्रेन बाउंड्री पे हो रहा है तो उसको हम इंटर ग्रेनुलर कोरोजन बोलते हैं। अगर कोरोजन आपको ग्रेन बाउंड्री के अंदर हो रहा है तो ग्रेनुलर कोरोजन बोलते हैं। अगर ग्रेन बाउंड्री पे हो रहा है इंटर ग्रेनुलर, अगर ग्रेन बाउंड्री के अंदर हो रहा है तो ट्रांस ग्रेनुलर कोरोजन बोलते हैं।
वैसे ही एक्सप्लोरेशन कोरोजन इसमें ड्राई हो जाता है। स्ट्रेस कोरोजन, स्ट्रेस डेवलप होने के कारण किसी मटेरियल में जब कोरोजन होता है तो उसको स्ट्रेस कोरोजन बोलते हैं। इसमें ब्रांच टाइप बन जाता है। क्रीविस कोरोजन, क्रीविस क्या होता है, जब दो सरफेस जो होता है ना, नट एंड बोल्ट में जो कोरोजन होता है ना, नट एंड बोल्ट को जब आप नट और बोल्ट को रिमूव करते हो, खोलते हो, जब तो ब्लैक ब्लैक का बन जाता है, उस पे जो एक लेयर बन जाता है अंदर में, तो वहां पर क्रीविस बन गया। दो मेटिंग सरफेस के बीच में जो कोरोजन होता है उसको हम क्रीविस कोरोजन बोलते हैं। इसलिए हम उसके बीच में वाल्व वगैरह या पाइप लगा देते हैं, स्मॉल स्मॉल वाल्व्स लगा देते हैं कि इसमें कोरोजन ही हो। गैल्वेनिक कोरोजन, गैल्वेनिक क्या होता है कि एक मेटल और एक, जैसे हो गया, एक कॉपर हो गया, दो मेटल हो गया और दोनों को किसी ऐसे में डीप कर दोगे जब वो एक इलेक्ट्रिक करंट उसमें बनना, फ्लो होना शुरू हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल बन जाता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जो बैटरी होता है उसमें गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें एक कॉपर का प्लेट होता है और एक प्लेटिनम का प्लेट होता है। कॉपर और प्लेटिनम के प्लेट के बीच में कुछ लिक्विड डाल देते हैं। जैसे ही लिक्विड डालोगे तो लिक्विड आपको कंडक्टिंग का काम करने लगता है और कंडक्शन होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है। प्लेटिनम से कॉपर, कॉपर से प्लेटिनम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कोरोड नहीं होगा, जो कमजोर होगा वो कोरोड होना शुरू हो जाएगा। तो गैल्वेनिक में होता है हमेशा दो डिफरेंट मेटल होगा, जब उसमें गैल्वेनिक सेल बन जाएगा तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कोरोड नहीं होगा, जो वीक होगा मेटल वो कोरोड होना शुरू हो जाएगा। इरोजन, इरोजन घिसना, किसी चीज को घिसना को हम इसको इरोजन बोलते हैं। तो इरोजन जैसे देखिए पाइप में वाटर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, देखो कभी फ्लो हो रहा है और किसी टाइम के थोड़े टाइम बाद, 15 बाद उसमें लीकेज हो जाता है और वाटर बाहर आने लगता है। तो किस कारण से होता है, वो इरोजन के कारण हो जाता है। अंदर में जो पाइप कंटिन्यूअस वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर क्या कर दिया, उसके सरफेस में इरोजन ला दिया, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर मूव करते जाता है। कोरोजन के कारण इरोजन होता है। इरोजन मीन्स होता है घिसना। इरोड हो गया, इरोड होते होते वो उसमें लीक कर देता है, तो लीक कर देता है तो वाटर आपको बाहर आ लगता है। तब एक ही करके हम सारे कोरोजन पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म कोरोजन। दिस टाइप ऑफ कोरोजन डिपेंड्स एज पिट्स ऑफ द वेरी स्मॉल डायमीटर। देखिए एक होता है पिट्स बनना, पिट्स मीन्स होता है सर्कुलर होल बनना, स्मॉल स्मॉल होल बनना किसी भी मटेरियल के सरफेस के ऊपर। आप क्या करो कि एक मेटल ले लो, मेटल में जिसमें कोरोजन हो जाता है, जो विंडो या डोर होगा जिसमें कोरोजन हुआ होगा उसको थोड़ा साफ करके देखना। जब साफ करके देखोगे तो उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स आपको दिखाई देगा, छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। वो छोटे छोटे जो होल्स होता है उसको हम पिट्स बोलते हैं, पिट्स। तो ये जो कोरोजन होता है स्मॉल स्मॉल होल्स बन जाता है सरफेस के ऊपर, वही स्मॉल होल्स में से मेटल जो आपका रिमूव होना शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होना शुरू होता है और वही आपको मास लॉस हो जाता है। आपने 20 केजी 25 केजी का आपने डोर बना रखा है और धीरे धीरे वो उसका वेट कम होते जाएगा और एक टाइम आएगा जब आपको ऑटोमेटिक वो ब्रेक कर जाएगा। स्मॉल डायमीटर का होल्स बन जाता है, इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का होल बनता है एंड रिजल्ट इन ए यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन थिकनेस। कंटिन्यूअस और डिक्रीज इन थिकनेस, अगर 10 mm का थिकनेस था तो 9.9 mm, 9.8 mm, 9.7 mm, इस तरह से कंटिन्यूअस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसका थिकनेस। पहले स्मॉल होल बनेगा, फिर वहां से मास लॉस होगा, फिर स्मॉल होल बनेगा, फिर मास लॉस होगा, फिर स्मॉल होल बनेगा, फिर मास लॉस होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस उसमें मास लॉस होगा और मास लॉस होने के कारण वो जो है उसका थिकनेस जो है आपको रिड्यूस हो जाएगा कंटिन्यूअस इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द मेटल। The rate of uniform can be easily determined by the measuring the mass loss। देखिए एक कोरोजन को बात आता है, कोरोजन तो हमने स्टडी कर लिया, अब कैसे हम मेजर करना है कि इसमें रेट ऑफ कोरोजन क्या है, कितना कोरोजन पर डे हो रहा है, कितना कोरोजन पर आवर हो रहा है, कितना कोरोजन पर ईयर हो रहा है। तो इसको जो कोरोजन पर ईयर, कोरोजन पर आवर जो मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कोरोजन। रेट ऑफ कोरोजन, कोरोजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम हम टाइम से उसको निकालते हैं, पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड, इस तरह से हम निकालते हैं। तो रेट ऑफ कोरोजन को मेजर करने के लिए हम मास लॉस पहले कितना था और दोबारा उसका 9.9 0.9 हो गया, 0.1 मिलीग्राम जो है उसमें लॉस हो गया। 0.1 मिलीग्राम जो लॉस हो गया उससे आप फॉर्मूला में पुट करके रेट ऑफ कोरोजन निकाल सकते हो। रेट ऑफ कोरोजन WMD/ρ80, इस तरह से फॉर्मूला होता है, W/ρ80, W/ρ80 7.6 W/ρ80।
तो डब्ल्यू है आपको वेट लॉस, और रो 80 रो हो गया डेंसिटी, जो भी मेटल यूज करोगे डेंसिटी, जैसे आयरन यूज करोगे तो आयरन का डेंसिटी 7.8 हो गया, कॉपर यूज करोगे डेंसिटी आप यूज करोगे, एल्युमिनियम यूज करोगे उसकी डेंसिटी यूज करोगे। ए एरिया हो गया, एरिया क्या है सैंपल का, और टी टाइम हो गया, टाइम क्या होता है, आप कितना टाइम पे उसको मिल सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। वीरांशु सर। सर आवाज नहीं आ रहा। वीरांशु सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है वीरांशु सर। वीरांशु सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। क्या हो गया? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा सर का। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। रुको हम बात करते हैं सर से। उनका बार बार नेटवर्क हो जाता है प्रॉब्लम। वो हाँ सर छत उत पर जाएंगे। हम फोन करके देखते हैं सर। फोन करोगे तो और कट जाएगा, उनका तो मोबाइल से ही बात हो रहा है। सर मोबाइल से ही कनेक्ट है उनका। ठीक है, बात करो। हाँ सर करते हैं। साइड बहुत प्रॉब्लम है सर नेटवर्क। सर वो फिर से कनेक्ट कर रहे हैं सर, बात हो गई उनसे।
नहीं कनेक्ट हो पा रहा है वीरांशु सर का। कैंसिल कर दे क्या हो? कनेक्ट नहीं हो पाया सर। मैं काफी डिस्टेंस पे हूँ आपके यहाँ से, तो ओके सर। ओके, बस थोड़ा सा 5 करते हैं। 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक हो जाएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में तो देखिए, आपको जो पिटिंग करोजन होता है, पिटिंग करोजन में क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल पिट्स बन जाते हैं वो सरफेस पे स्मॉल स्मॉल पिट्स बन जाता है, और वो जो पिट्स जो है धीरे धीरे आपको पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, और वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करते हुए पूरे सरफेस को पेनिट्रेट कर देगा, पूरी मटेरियल को पेनिट्रेट कर देगा, एक होल बना देगा, थ्रू आउट होल बना देगा। तो थ्रू आउट होल बन जाने के कारण क्या होता है कि आपको अगर ब्लास्ट फर्नेस है, पाइपलाइन है, तो ब्लास्ट भी कर सकता है, लीकेज भी हो सकता है, तो पिटिंग भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो देखिए, आपको स्लाइड में फिगर दिया हुआ है, तो फिगर में कैसे आपको पिट्स बनता है और कैसे वो पिट्स धीरे धीरे इंक्रीज होता है। सरफेस पे वो स्टार्ट होगा और अंदर की तरफ वो धीरे धीरे जाना शुरू होगा, और अंदर की तरफ जैसे जैसे जाएगा वो पूरे सरफेस को पेनिट्रेट कर देगा, पूरे थिकनेस को पेनिट्रेट कर देगा, और जैसे थिकनेस पेनिट्रेट हो गया तो समझ लो पूरे सरफेस आपका जो भी कंपोनेंट है वो डैमेज हो गया। सपोज करो आपने कोई 4 व्हीलर का कंपोनेंट बना रखा है और उसमें इस तरह का पिट्स बन गया तो आपको डैमेज हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पिटिंग भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो ये पिटिंग कोरोजन हो गया। वैसे ही आपको देखिए नीचे फिगर दिया हुआ है कि ट्रांसग्रेनुलर और इंटरग्रेनुलर कोरोजन दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें आपको ग्रेन बाउंड्री जो माइक्रोसेक्टर दिया हुआ है कॉर्नर साइड में, उसमें आपको एक ब्लैक ब्लैक का बाउंड्री दिखा है। वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो बाउंड्री दिख रहा है उसको हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। तो अगर ग्रेन बाउंड्री के ऊपर क्रैक बन रहा है, बाउंड्री के ऊपर क्रैक बन रहा है तो उसको हम इंटरग्रेनुलर बोलते हैं। अगर बाउंड्री के अंदर बन रहा है, बाउंड्री के अंदर क्रैक है, तो उसको हम ट्रांसग्रेनुलर बोलते हैं। ट्रांस मींस होता है इनसाइड द ग्रेन बाउंड्री, ट्रांस मींस होता है इनसाइड, और इंटर मींस होता है
इंटर मतलब ग्रेन बाउंड्री के ऊपर। तो अगर ग्रेन बाउंड्री के ऊपर अगर क्रैक बन रहा है तो उसको हम ग्रेन बाउंड्री या इंटर ग्रेनुलर कोरोजन बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री कोरोजन भी बोलते हैं उसको। और अगर इनसाइड द ग्रेन बाउंड्री हो रहा है तो उसको ट्रांस ग्रेनुलर कोरोजन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको स्मॉल है थोड़ा सा याद रखना है। फिर आपको एक्सप्लोरेशन कोरोजन है, ये आपको जनरली केमिकल रिएक्शन के कारण जो एक्सफोलाइट हो जाता है, सरफेस बर्नआउट हो जाता है, सरफेस अगर बर्नआउट हो जाता है, सिलेक्टिव कोरोजन है जो प्रोगेट अलोंग द लार्ज नंबर ऑफ प्लेन्स रनिंग पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ रोलिंग एंड एक्सट्रूजन। क्या होता है देखिए यहाँ पे एक वर्ड है रोलिंग और एक्सट्रूजन। रोलिंग जब आप जाओगे थोड़ा सा एडवांस मैकेनिकल एडवांस में जाओगे तो वहां पे एक प्रोसेस होता है रोलिंग। जैसे आपको 10 mm थिकनेस का कोई मटेरियल है, अगर उसको 2 mm बनाना है तो हम क्या करते हैं कि रोलिंग मिल में, हम स्टील का जो प्लांट होता है उसमें रोलिंग मिल होता है, रोलिंग मिल में उसको रोल कर दिया जाता है, उसके थिकनेस को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो जब हम चीज को थिकनेस को रिड्यूस करेंगे, जब हम थिकनेस को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो अपर वाला सरफेस पूरा बर्न हो जाएगा, हीट होकर बर्न हो जाएगा। तो उसको हम एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेट हो जाता है, उस एक्सप्लोरेशन कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस कोरोजन। स्ट्रेस कोरोजन में क्या है कि इसमें एक ट्री का ब्रांच में बन, ट्री का ब्रांच की तरह बन जाता है। देखिए स्ट्रेस कोरोजन को हैपन होने के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो टेंसाइल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस होना चाहिए, और साथ में इन्वायरमेंट होना चाहिए। कोई मटेरियल जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा हो और साथ में इन्वायरमेंट हो, जैसे पिस्टन सिलेंडर, जो पिस्टन होता है, पिस्टन और सिलेंडर होता है, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो अपना 4 व्हीलर का पिस्टन सिलेंडर इंजन जो होता है, तो इंजन में ऑयल डालते हैं, तो ऑयल जो है इन्वायरमेंट का काम करता है, वो कोरोड करता है किसी सरफेस को, और जो पिस्टन सिलेंडर अप एंड डाउन हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस लगता है, वो अप एंड डाउन होने के कारण वो हीट होता है, हीट होने के कारण वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस लगता है वहां पे। तो कंपोनेंट बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे स्ट्रेस कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्ट्रेस कोरोजन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कोरोजन रिजल्ट्स फ्रॉम द कंबाइंड एक्शन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस, कंबाइंड एक्शन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस एंड ए कोरोसिव एनवायरनमेंट। कंबाइंड एक्शन जब भी होगा मैकेनिकल स्ट्रेस और एनवायरनमेंट का, तभी आपको स्ट्रेस कोरोजन होगा। तो फिगर में देखिए किस तरह से एक ब्रांच के रूप में बन जाता है, एक क्रैक बन जाएगा और वो क्रैक पूरे सरफेस को डैमेज कर देगा। आपका जो पिस्टन सिलेंडर है उसको डैमेज कर देगा, वहां से लीकेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है। तो ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट है क्रीविस कोरोजन। क्रीविस में होता है जो दो सरफेस जो होता है मेटिंग सरफेस है, एक सरफेस के ऊपर अगर कोई दूसरा सरफेस रख दियो और बीच में ऑक्सीजन जो है वो आ गया है, तो क्रीविस जो है वो लोकलाइज कर देता है, किसी एक पॉइंट में लोकलाइज हो जाता है, और लोकलाइज होने के कारण ओवरलैपिंग जोन बन जाता है, और ओवरलैपिंग जोन होने के कारण वो हमारा क्रीविस कोरोजन बन जाता है। उसको बोलते हैं क्रीविस। दो सरफेस के बीच में जो कोरोजन होता है उसको हम क्रीविस कोरोजन बोलते हैं। जब भी दो सरफेस के बीच में जो कोरोजन होगा उसको हम क्रीविस कोरोजन बोलेंगे। तो इसको ओवरलैपिंग के कारण होता है। वैसे ही आपको गैल्वेनिक कोरोजन जब भी होगा, जैसे दो सरफेस होगा, एक मोर नोबल मेटल है, एक लेस नोबल मेटल है। जो मोर नोबल मेटल है वो स्ट्रॉन्ग मेटल है, उसका कोरोजन नहीं होगा। जो लेस नोबल मेटल है वो वीक मेटल है, उसका कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आयरन और एल्युमिनियम, आयरन और एल्युमिनियम का अगर गैल्वेनाइज बनाओगे तो एल्युमिनियम जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, एल्युमिनियम में कोरोजन नहीं होता है, लेकिन आयरन में कोरोजन होता है। देखो जो आयरन का आपने ग्रिल वगैरह या आयरन का डोर बनता है उसमें कोरोजन होता है, तो लेस नोबल है तो उसमें कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। तो टू डिसिमिलर मेटल आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट इन अकॉर्डिंग टू द लिक्विड। जब दो डिसिमिलर मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा और लिक्विड के साथ होगा, तो यहाँ पे तीन चीज चाहिए, दो मेटल और एक लिक्विड। एक्सपीरियंस सो दैट द टू मेर corroded, उसमें से को आपको कोरोड हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द गैल्वेनिक कोरोजन। द अदर मेटल विल नॉट कोरोड, इट मे इवन द प्रोटेक्टेड बाय दिस वे। वो एक तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है, जो लेस नोबल मेटल है वो आपको कोरोड हो जाता है। और लास्ट है आपका इरोजन। इरोजन जैसे आपको बताया था कि एग्जाम्पल में वहां भी, कि इरोजन में क्या होता है कि अगर जैसे वाटर के पाइपलाइन है, पाइपलाइन से वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर जो क्या करता है उसके इनर सरफेस के ऊपर एक तरह का लेयर को रिमूव करता है, 1 by 1 लेयर को रिमूव करता है। और जैसे ही 1 by 1 लेयर को रिमूव करना शुरू करेगा, वो एक टाइम आएगा जब आपको उसको पूरे पेनिट्रेट कर देगा। जैसे ही वो पेनिट्रेट कर देगा तो वहां से वो लीकेज हो जाएगा, और लीकेज होने के बाद आपको वो डैमेज हो सकता है। तो आपको इरोजन कोरोजन ये हो गया। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसमें हो गया। अब इसी में कोरोजन में ही है
कि थोड़ा सा प्रिवेंटिंग मेथड हम कैसे कर सकते हैं। ये तो दो टॉपिक रह गया इसमें। एक तो है कि कोरोजन का हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे आप कोरोजन को मेजर करोगे, और दूसरा हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम थोड़ा टेस्टिंग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रिवेंटिंग मेथड डिस्कस कर लेंगे। टेस्टिंग में क्या है कि पहला जो टेस्टिंग मेथड है वो वेट लॉस मेथड है। वेट लॉस मेथड, नाम से ही पता है वेट लॉस, यानी जितना वेट लॉस होगा उससे हम रेट ऑफ करोजन निकालेंगे। जैसे 1 kg एक हम सैंपल लेते हैं, इसके मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल का टुकड़ा काट लेंगे। मेटल के टुकड़ा को काट के हम उसको वाटर में या एसिड में डिप कर देंगे। डिप करने के बाद हम पहले उसका एरिया निकाल लेंगे, पहले उसका वेट निकाल लेंगे, और डीप करने के बाद 24 घंटे के बाद निकालेंगे, फिर उसका एरिया और वेट निकालेंगे। तो एरिया अगर आप नहीं भी निकालोगे तो वेट निकालना पड़ेगा, पहले वेट और बाद का वेट, और दोनों वेट जब माइनस कर लोगे तो कितना वेट लॉस हो गया वो आपको मिलीग्राम में मिल जाएगा। तो वेट लॉस मिलीग्राम में मिल जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ करोजन निकालने का 87.6 W by रो 80। 87.6 W by रो 80। W हो गया वेट लॉस इन मिलीग्राम, और नीचे जो रो 80 है, रो हो गया आपको डेंसिटी, ए हो गया एरिया, और टी हो गया टाइम। टाइम आपको 24 आवर है, तो आवर को आप टाइम को आवर में रख सकते हैं, या उसको आप सेकेंड में या मिनट में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो जो आपको रिजल्ट आएगा वो पर ईयर में आएगा। जो आपको कोरोजन रेट आएगा वो पर ईयर में आएगा, पर ईयर या मिल्स पर ईयर, MILES, मिल्स पर ईयर। ये पर ईयर यानी थिकनेस है, वो थिकनेस बताता है कि 1 थिकनेस को 1 साल में वो रिड्यूस करेगा, 2 थिकनेस को 1 साल में रिड्यूस करेगा, 3 थिकनेस को आप रिड्यूस करेगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि हमने जो मटेरियल बनाया है उसका लाइफ क्या है, कितने टाइम बाद वो डिस्ट्रॉय होगा, कितने टाइम बाद वो पेनिट्रेट कर देगा। तो फर्स्ट मेथड है वेट लॉस मेथड। सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक अलग से वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, और किसी मटेरियल में हम कोरोजन को करवाते हैं, और कोरोजन को करवाने के बाद उसको अलग अलग एपरेटस आता है, उससे हम स्टडी करते हैं कि इस मटेरियल में कितना कोरोजन हो गया। वो ग्राफ बनता है, ग्राफ से डाटा हम निकालते हैं, और डाटा को एक्सट्रैक्ट करके वो टेफल प्लॉट आता है, टेफल प्लॉट से आप डाटा एक्सट्रैक्ट करके वहां से इंटरपोलेट किया जाता है। वहां से वो थोड़ा सा एडवांस है, आपको नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक कोरोजन पढ़ना है। बेसिक कोरोजन क्या है, कोरोजन के कितने टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ कोरोजन क्या है, डिफरेंस क्या है कोरोजन के। तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन जो है आपको सिर्फ जानना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं, कहाँ पे उसका यूज होता है। तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन मेजर करते हैं वो लोग। तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन मेजर करते हैं। और तो आपको 2 टेस्ट मेथड हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन मेथड और वेट लॉस मेथड। तीसरा है आपको जो आपको प्रिवेंटिंग मेथड है। प्रिवेंटिंग मेथड में है आपको फर्स्ट जो मेथड है आपको पेंट कर देना, सिंपल सा पेंट कर दो सरफेस के ऊपर। अगर पेंट कर दोगे तो आपको वो कोरोजन आपको रुक जाएगा, सिंपल सा, थोड़े टाइम के लिए। ये परमानेंट सोल्यूशन है, तो अगर टेम्पररी सोल्यूशन चाहते हो तो पेंट कर दो, कोटिंग कर दो, तो थोड़े टाइम के लिए आपको कोरोजन नहीं होगा। जैसे हम डोर पे, ग्रिल पे, विंडो पे जो करते हैं, हम पेंट कर देते हैं, तो उसमें कोरोजन फास्ट कोरोजन नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि अलग मटेरियल को बनाना, अलग एलवाइंग एलिमेंट को बनाना। जैसे कल हम जो डिस्कस किए थे एलवाई, तो एलवाई जो हम बनाते हैं 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं जिसमें कोरोजन नहीं हो। हम ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिसमें कोरोजन नहीं हो। तो एलवाई जो है, एलवाई बनाते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो एलवाई है आयरन का और कॉपर का, निकल का। आयरन, कॉपर, निकल और कार्बन का एलवाई है। तो स्टेनलेस स्टील में कोरोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता कोरोजन? क्योंकि उसमें हम क्रोमियम को मिक्स करते हैं, और क्रोमियम को मिक्स करने के बाद क्रोमियम क्या करता है कि एक लेयर बना लेता है, एक पैसिव लेयर बना लेता है उसके सरफेस के ऊपर, जो उसमें ऑक्साइड नहीं बनने देता है। अगर ऑक्साइड नहीं बनेगा तो रस्ट नहीं बनेगा, अगर रस्ट नहीं बनेगा तो कोरोजन नहीं होगा। तो क्रोमियम को मिक्स करने के बाद स्टेनलेस स्टील कोरोड नहीं होता है, उसमें कोरोजन नहीं होता है। तो उसका रीजन क्या है कि उसमें हम क्रोमियम को मिक्स करते हैं। तो क्रोमियम जो मिक्स करेंगे तो उसमें क्रोमियम एक लेयर बना लेगा, पैसिव लेयर बना लेगा, तो फर्दर कोरोजन को नहीं होने देगा, और वो उसमें वो स्टेनलेस हो जाता है, इसलिए उसको स्टेनलेस बोलते हैं, इसमें कोरोड नहीं होगा। ऐसे ही एल्युमिनियम एलॉय है, कॉपर एलॉय, इसमें कोरोजन बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें हम ऐसा एलॉइंग एलिमेंट मिक्स करते हैं जो आपको कोरोजन को रेस्ट्रिक्ट करे, ऑक्साइड नहीं बनने देगा, रिएक्शन नहीं होने देगा, रिएक्शन को स्लो कर देगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को स्लो कर देगा, तो कोरोजन नहीं होगा। तो इतना ही था आपका टॉपिक, ठीक है। इतना ही तक आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए, आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट।
ठीक है, जो भी डाउट होगा इसमें आप कभी भी पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर कॉल नहीं लगे तो व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज मुझे, जो भी डाउट होगा मैं बता दूंगा। आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो। मैं हर एक इस चैप्टर का जो आपको ऑलरेडी असाइनमेंट दे चुका हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपको एग्जाम में भी मोस्टली क्वेश्चन वही आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और जितने टॉपिक मैं कराया हूँ सबका एक एक पीपीटी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो पीपीटी अपलोडेड है तो सारे पीपीटी को गो थ्रू हो जाइए। बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में पीपीटी अपलोडेड है, तो उसको गो थ्रू हो जाना है सारे पीपीटी को। और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, सत्यप्रकाश सर। हाँ हाँ, सेशन एंड कर रहे हैं क्या सर? हाँ सर, करो। ठीक है सर, अब ओके सर। सर को इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। रुकिए सर। थैंक यू सर। सुन रहे हैं